हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जेडीबी, यांत्रिक के तीनों सेक्शन के लिए, ये क्या बोल दिया मैंने, तीनों ग्रुप के लिए और सेक्शन 1 के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट, ठीक है। और तीनों सेक्शन के लिए नहीं, सेक्शन तो यहाँ पे बहुत सारे, बट सेक्शन 1 के लिए जीडीडीबी, यांत्रिक, तीनों के तीनों ग्रुप के लिए हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो है ना रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। और इसमें से 10 क्वेश्चन हैं और आपने भी कहा था कि सर रेगुलर अपलोड करो, कम से कम 10 ही करो, बट करो, तो चलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि 10 में से 10 सही कर दिया आपने ना, तो आप समझो कि आपके एग्जाम में 10 सही होंगे, बिकॉज ये एग्जाम में के पूछे हुए सवाल है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये 10 सही कर उसके आप कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये 10 सही करने के लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और सारे क्वेश्चन ईजी हैं, थोड़े से ट्रिकी है, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे एग्जाम में आता है ना ट्रिकी क्वेश्चन, बिल्कुल भी ये भी क्या है, ट्रिकी है एकदम। तो फिर चलो आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, फटाक से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, और एक चीज़ हाँ मैं बताना भूल गया आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताओ कि अगर आप फुल मॉक टेस्ट लेना चाहते हो ना सेक्शन 1 के लिए, जीडीडीबी, यांत्रिक, तीनों एग्जाम के लिए, तो बेस्ट मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जो कि मैंने खुद लॉन्च किया है, A to Z स्टडी, मतलब मैं खुद, धीरज जो मेरा नाम है आपको पता होगा, तो मैंने खुद लॉन्च किया। और ये चीज़ देखो, मेरा टारगेट है इस बार कि आपको सेक्शन 1 के अंदर 55 प्लस स्कोर करवाने का, अगर आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई कर पा रहे हो तो। अगर कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर भी आप 40 प्लस स्कोर कर पाओगे, 40 to 50 के आसपास स्कोर कर पाओगे, अगर आप पिछले एक महीने से पढ़ाई कर पा रहे हो तो, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे अगर आप 40-50 स्कोर कर रहे हो, अगर आपको चाहते हो कि 55 प्लस स्कोर करें, तो आप उस टेस्ट सीरीज को लगाओ, ठीक है। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाई करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो गाइज आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसे एक टेस्ट सीरीज खत्म करोगे तो वीडियो में पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करो जल्दी से। लड़कियों की एक पंक्ति में रम्या बाई से 5वें स्थान पर है और प्रिया दाई से 6ठे स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तब रम्या बाई से 13वें स्थान आ जाती है। प्रिया का दाई से क्या स्थान होगा? कुछ लोग फटाक से ना इसमें ऐसे क्यों होंगे, सर आपने बताया था रम्या का 5वां स्थान है, प्रिया का एक बार दे रखा है कि 6ठे स्थान पे, और फिर अपना स्थान बदल लेते हैं तो रम्या 13 नंबर पे आती है। तो 13, 6, 19 और एक घटाने पे 18 आंसर तो आ नहीं रहा है, ऑप्शन में तो है नहीं, तो फिर 18 आपने बताया था ऐसे। तो सर मैंने इसके लिए क्या बताया था, ये वाला नियम कब बताया था, जब टोटल नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे कितने लोग हैं पंक्ति में, या फिर वहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स है, ये पूछेगा तब ये नियम अप्लाई करने का। बट यहाँ पे पूछ रहा प्रिया का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो एक लाइन है और यहाँ पे लेफ्ट साइड से अगर काउंट करते हैं ना, तो यहाँ पे राम्या नाम की लड़की बैठी है जो कि 5वें 5th स्थान पर है, और राइट साइड से काउंट करते तो प्रिया जो है 6th स्थान पे है। अभी दोनों चेंज कर लेते हैं अपनी सीट को, तो ये लेफ्ट से राम्या यहाँ पे आ जाएगी और राइट से जो है ना प्रिया यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर राम्या का जो लेफ्ट से है 13th नंबर पे है, तो बताओ राइट से प्रिया कितने नंबर पे आ जाएगी। तो ये चीज़ बताओ मुझे पहले कि ये जो राम्या, क्या नाम था इसका, नीचे प्रिया जो थी यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे ये राम्या जो गई यहाँ से लेके 13 लोग थे, यहाँ पे क्लियर है, और प्रिया जो थी यहाँ पे 6 लोग थे, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर पीपल निकालना हुआ तो कैसे निकालते आप लोग, ऑब्वियसली 13 + 6 19 - 1 18, मैंने बताया था कैसे निकालना है। तो टोटल इसके अंदर 18 लोग हैं, ठीक है। 18 लोग हैं, मतलब यहाँ से लेके प्रिया तक और इसके बाद के ये सारे मिला के 18 लोग हैं। बट इसके पहले टोटल कितने लोग बैठे थे, 4 लोग बैठे थे, तो 18 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 14। बोलोगे 4 कैसे पता चला सर, बिकॉज लेफ्ट से हमने राम्या को काउंट किया था तो 5 लोग थे ना इधर से, तो राम्या को छोड़कर बाकी इधर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो अभी राम्या के स्थान पे प्रिया आ गई है, तो बाकी 4 लोग और प्लस में इधर से क्या बोलते हैं इधर 14वें, नहीं यहाँ पे आपका कह सकते हो यहाँ पे 10वें स्थान पर है, इधर से राइट से। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 14वें नंबर पे ना 14 आया, 14 नंबर पे अपना राम्या और इधर के 4 लोग बचे हुए, टोटल 18 लोग हो गए। यहाँ पे मैं सिंपली समझा देता हूँ आपको, देखो एक बार और, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर लेफ्ट से देखो यहाँ पे उन दोनों ने राम्या थे और यहाँ पे प्रिया थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर उन्होंने स्थान चेंज किया तो प्रिया यहाँ पे आ जाएगी, राइट से काउंट करेंगे, और राम्या यहाँ पे आ जाएगी। जब प्रिया यहाँ से इतना पे आएगी तो ये चीज़ बताओ इधर कितने लोग बैठे हुए थे, 4 लोग बैठे हुए थे, टोटल 18 लोग हैं, तो इधर से कितने और लोग बचे, प्रिया के बाद टोटल 18 लोग बचे, तो ऑब्वियसली 18वें कितने बोलते 14 लोग बचे ना, तो 14वें स्थान पे है कौन, प्रिया। अब इसको जो है मैंने रीजनिंग में पढ़ाया था सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है, रैंकिंग के अंदर, तो वो चैप्टर जाके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो जरा मैं इसकी आंसर को लिखते चल जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा डी, ताकि जब मैं इसको टेलीग्राम पे PDF दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है कह रहा है बाएं से 10वां स्थान पे और बी जो दाएं से 9वां स्थान पे, अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वीं हो जाता है,
तो व्यक्ति पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। जैसे ए जो है 10वें स्थान पे है, बी जो है अपना 9वां स्थान पे है, फिर आपस में स्थान बदलते हैं तो ए 15वें स्थान पे जाते हैं। तो ए का नया वाला वैल्यू बी का पुराना वाला वैल्यू को जोड़ के घटा लो तो हो जाएगा कितना 24 - 1 = 23। तो टोटल लोग कितने यहाँ पे 23 लोग हैं। क्लियर, तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे आंसर कर देता हूँ बी। कब, क्यों भाई, क्योंकि पीडीएफ से आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको आसानी होगा। अब देखो ये चीज़ है बता रहा ना कि वह शब्द चुनो जो समूह अक्षरों में से सबसे शब्दों की तरह कम से कम हो। ठीक है, अब देखो ये चीज़ यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या रहना है कि वह शब्द चुनो जो समूह के अन्य शब्दों की तरह कम से कम हो, नहीं कम से कम ना हो। ठीक है, अलग हो यहाँ पे बताना था मुझे। तो अब आपका जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो कि उस मतलब ABCD में से एक ऐसा मतलब ऑप्शन चुनो जो इन सब से अलग हो। मतलब क्या रहना है कि वह शब्द चुनो जो अन्य शब्दों की तरह नहीं है। तो आप दिमाग लगाओ और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, तो आप क्या आंसर करना चाहोगे। तो आपके चाहने से क्या होगा, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखो पैरट है यहाँ पे, फिर क्या है गीद है, जरा मैं इसको पेन बदल लूँ। पैरट है, गीद है और वल्चर जो कहते हैं स्वान, हंस और गौरैया। इन तीनों में चारों में अंतर क्या, देखो पैरट कहाँ पे पाया जाता है, ये आसमान में उड़ता है। गीद वल्चर भी आसमान में उड़ते हैं और स्पैरो भी आसमान में उड़े करते हैं। बट हंस को आपने उड़ता हुआ बहुत रेयर देखा होगा, जमीन से मुश्किल से 1 फीट ऊपर उड़ता हुआ देखा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेनली पानी में रहने वाले हैं और बाकी पैरट, वल्चर और स्पैरो पानी में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर गीद मांस खाता है, भैया गौरैया भी कीड़े खाते हैं, हंस भी कीड़े और मछली खाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो, यदि वर्ष का पहला दिन शुक्रवार था, लीप ईयर के अलावा, लीप ईयर को छोड़ दी जाए तब की बात की जाए, शुक्रवार था, ठीक है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। देखो गाइस एक चीज़ बताओ, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर को छोड़ के सारे ईयर्स में किसी ईयर का फर्स्ट डे जो होता है, लाइक अपना इस बार क्या है जनवरी 1, ठीक है 2022 को क्या था, सैटरडे था। तो देखना दिसंबर के 31 को भी क्या होगा, सैटरडे ही होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इस ईयर का पहला दिन शुक्रवार था तो उसके अंतिम दिन कौन सा होगा, फ्राइडे ही होगा ऑब्वियसली। तो जरा मैं आंसर यहाँ पे लिख दूँ जनाब, आंसर हो जाएगा अपना सी, और इसका आंसर मैंने शायद नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ सी। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू सी। चलो ये आंसर लिख रहा हूँ आपके लिए और मैं अपने लिए कुछ नहीं, आपको आंसर दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप मजे करोगे। ठीक है, आगे देखो, एक निश्चित कोड में अगर कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है तो उसी कोड में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो जरा बताओ, दिमाग लगाओ। मैंने बोला था ना सारे क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, और ये क्वेश्चन तो बड़ा मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे। ये देखो कंप्यूटर है, COMPUTER, ठीक है, ओके सर। फिर यहाँ पे क्या है ना, RFUVQ, क्यू के बाद क्या है NPC। अच्छा देखो, इसके लास्ट में क्या था और इसके फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट वाले को लास्ट में कर दिया गया और लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिया गया। ठीक है, जस्ट दोनों को पलट दिया गया। उसके बाद जो लास्ट से लेटर है ना उसको एक एक बढ़ा दिया गया, ई के बाद F, टी के बाद U, U के बाद V, M के बाद क्या होता है, सॉरी P के बाद क्या होता है Q, और M के बाद क्या होता है N। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या करोगे, इसके अंदर मेडिसिन नामक जो चिड़िया है MIDICINE, ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या था ई, तो इसको फर्स्ट पे ले जाओ और इसके फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जाओ। फिर इसके लास्ट में एन था ना, तो एन के बाद क्या आता है ओ, आई के बाद जे, सी के बाद डी, आई के बाद जे, डी के बाद ई, और ई के बाद क्या आता है एफ। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे है, देखो डी के अंदर है, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। तो आंसर इज इक्वल टू डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, एक पुरुष का परिचय देते हुए, और ये भी देखना, ये भी क्वेश्चन ना बड़ा सिंपल है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से कर लोगे। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। वो आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। कुछ लोग यहाँ पे फटफट पेन लेके बना रहे होंगे, जरा क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाओगे इसका आंसर क्या होगा। ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं कि अगर आपसे बन गया तो फर्स्ट बार में ही, नहीं बना तो 10 बार में भी नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है ना कि अगर एक पुरुष परिचय दे रहा है एक महिला के बारे में कह रहा है, देखो मतलब पुरुष नहीं कह रहा, पुरुष के बारे में एक महिला कह रही है कि उसकी पत्नी, मतलब कि उस आदमी की पत्नी जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी है। किसकी पिता की, उस महिला के पिता की इकलौती बेटी। अच्छा मैं एक बात कहूँ कि मैं अपने मतलब मेरे पिता का एक ही बेटा है, तो मतलब वो बेटा मैं खुद हो जाऊंगा। तो वही काम वो लड़की कर रही है ना, बोल रही है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी होगी, तो वो खुद लड़की होगी ना अपने पिता की, और वो लड़की क्या है, उस आदमी की जो है ना क्या है, उसकी पत्नी है वो। ठीक है, तो उस आदमी से उस महिला क्या रिलेशन हो जाएगा, ऑब्वियसली वो उसकी पत्नी है,
तो वो उसका क्या हो जाएगा, पति। सुने हो ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो वही है, वो उसका पति और ये इसकी पत्नी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट का संबंध एम्पियर से उसी प्रकार है जैसे भार का संबंध है। तो करंट का रिलेशन आपको एम्पियर से निकालना है। तो एम्पियर क्या होता है, करंट क्या होता है, ये चीज़ तो पता होगा। तो भार का रिलेशन कुछ लोग कहेंगे मेजरमेंट से हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे स्केल से हो जाएगा, बट एक्चुअली आंसर के ऊपर ध्यान किसी का नहीं जा रहा होगा। देखो, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में। तो भार को किस चीज़ में मेजर करते हैं, केजी में करते हैं, पाउंड में भी कर लेते हैं, ठीक है, तो पाउंड में भी मेजर होता है। तो भार के लिए एक ही चीज़ है, कितना पाउंड है ये चीज़, ठीक है। एक्चुअली हमारे कंट्री में कम होता है, केजी में कर लेते हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज में पाउंड में भी क्या होता है, मेजर होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कि एक लड़की अपने घर से निकल जाती है, वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, फिर दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलती है, इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है, अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ी और वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो वो ये आपका डायरेक्शन चैप्टर का रीजनिंग है। देखो यहाँ पे इजली कर सकते हैं, जो घर से निकलने के बाद सबसे पहले यहाँ पे समझो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हो गया। तो वो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे, ये है अपना, तो वो इस साइड में चलती है 30 मीटर, ठीक है। यहाँ से फिर ना दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इधर है ना, तो वो यहीं से इस साइड मुड़ जाएगी, दक्षिण पश्चिम 30 मीटर चल रही है। उसके बाद यहाँ से फिर वह दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व इधर होता है, तो वह इस बार इधर मुड़ जाएगी दक्षिण पूर्व में, ठीक है। और फिर वो अपने घर की ओर, तो घर उसका यहाँ पे था, तो फिर इधर ये मुड़ गई घर की तरफ। तो अभी किस डायरेक्शन में जा रही है ये, तो अगर हम इधर मुड़ते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ना अपना ये। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। तो वो अभी जो है फिलहाल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ था ना, बहुत ईजी सा था और कंसेप्चुअल था, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वो अभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 8 कितने लोगों का सही था। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 11,529 को अगर हम लिखते हैं 7,213 और 15,294, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मतलब इन दोनों का रिलेशन ऐसे है तो इनका रिलेशन कैसे होगा। सबसे पहले 11,529 को अगर हम 72135 के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखना 90% लोग गलत करेंगे या फिर छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जो बनाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, बिकॉज सिंपल और इजी क्वेश्चन सारे लोग बनाते हैं, और ये जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो बहुत लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है ये हमें कुछ नहीं करना था। 1 + 1 + 5 + 2 + 9 करोगे तो कितना होगा, 10, 11, 5, 16, 17, 18, इसका वैल्यू हो गया 18। उसी प्रकार 7 + 2 + 1 + 3 + 5 कर लो, तो 5, 3, 8, 9, 10, 11 और ये 7 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। दोनों का वैल्यू 18 आ रहा है। उसी प्रकार 1 + 5 + 2 + 9 प्लस में क्या है 4 + 3 करके देखो, ये 6, 2, 8, 9, 17, 17, 4, 18, 19, 20, 21 और 21, 3 कितना होता है 24, ठीक है। तो बताओ इनमें से किसको जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ऑब्वियसली पहले वाले को जोड़ के देख लो, 2 + 1 + 3 + 5 + क्या है 4 + 9, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2, 7, 8, 9, 10, 11 और रुक जाओ मैंने पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया इधर उधर, हम लोग जरा इजी वे से जोड़ते हैं तो ठीक है। तो ये 5, 4, 9 हो जाएगा, 9 और 1 10, 10, ठीक है। 10, 3, 13, 14, 15 और 15, 9 कितना होता है 24 होता है। तो ऑब्वियसली इनको भी जोड़ने पे 24 वैल्यू आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का भी आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दोनों का वैल्यू 24 24 आ रहा है, बाकी किसी को जोड़ के देख लो 24 नहीं आएगा। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 3, 19, 20, 21 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार जोड़ के देख लो, बाकी कोई 24 नहीं आएगा, सिर्फ ए वाला ही 24 आएगा। आगे देख लो, 4 को -8 लिखते हैं। रुक जाओ, इसमें ना सारा हम लोग मिटा के सिर्फ आंसर पे फोकस कर देते हैं ताकि हमको समझ में आएगा पीडीएफ में। अभी देखो 4 के बाद -8, फिर 16 के बाद -32, ठीक है। ऐसे कैसे हो रहा है, तो सिंपल दो लॉजिक है, या तो 4 में माइनस कर लो -4 को, तो क्या वैल्यू आएगा ये चीज़ बताओ। ये -8 ही हो जाएगा ना यहाँ पे। यहीं पे फिर 16 में माइनस कर लो -16 को, तो क्या आएगा -32 आ जाएगा। तो 64 में माइनस कर लो -64 को, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा -64 दूनी कितना होता है 128, ठीक है। तो -128 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना आपका। तो -128, या फिर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लो, 4 को ना 2 से मल्टीप्लाई करके खाली वो माइनस लगा दिया है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके एक माइनस लगा दिया, तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे 128 कर दो, एक माइनस लगा दो, कहानी खत्म। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। जरा कमेंट करके बताना जी कितने क्वेश्चन का आंसर सही है, और साथ में
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो लगाया है बच्चे ने वो सारे बहुत ही मतलब खुश हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी जो मेरी जो है टेस्ट सीरीज A to Z स्टडी की तरफ से मैंने खुद लॉन्च किया है पूरे 3 महीने का टाइम लगाकर आपके एग्जाम के लिए, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी डाल रखे उसके अंदर ताकि आपको एग्जाम की पूरी मदद मिल सके। तो वो टेस्ट सीरीज लगाओ और वहाँ पे आपको टेस्ट लगाने के बाद आपको रैंक भी पता चलेगा कि स्टूडेंट के बीच में आपकी रैंक क्या है। उसमें एक वीडियो दिख जाएगा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, जिसमें कि वीडियो में सॉल्यूशन दिया रहेगा, मैथ कैसे सॉल्व होगा, रीजनिंग कैसे सॉल्व होगा, इंग्लिश कैसे सॉल्व होगा, साइंस जीके, वो सारी की वीडियो आपको मिल जाती है। बस एक बार बाई करो, 10 सेट है, 1 ईयर तक वैलिडिटी है, आप आराम से रखोगे उसको। अगर बाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787, ताकि वहाँ पे राहुल नाम के व्यक्ति से बात हो जाएगी, वो आपकी पूरी मदद कर देंगे कि कैसे बाई करना है कैसे नहीं। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।